स्वागत है आपका CS विद अभिषर के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांट बेस्ड क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने पिछले लगभग 6-7 वीडियो बना चुके हैं, जो कि अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले जाकर उन वीडियो को देखें ताकि आपको रेशियो और बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। एकदम बिल्कुल जीरो से आपको मैंने रेशियो बताया है और उसको आप पढ़ें, एक बार वीडियो देखें, रियलाइज होगा कि आपको कभी रेशियो में प्रॉब्लम नहीं होगा। और रेशियो से रिलेटेड लगभग करीब 3-4 टॉपिक्स हैं। रेशियो के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो मिक्सचर हो गया है, एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, फिर आपको पढ़ाया जाएगा एवरेज, एज, ये सारा चीज़ आपको रेशियो से ही बनता है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे चीज़ें लगभग रेशियो यूज करके ही हम बनाते हैं। तो ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये आप समझ सकते हैं। तो रेशियो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। अभी आपको इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब हम क्वांट बेस्ड क्वेश्चन को करवाने जा रहे हैं। क्वांट बेस्ड क्वेश्चन को समझेंगे। इससे लगभग बहुत सवाल पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, जो भी एग्जाम्स होते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है एक बैग में 396 रुपये है, जिनमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के का अनुपात इतना दिया हुआ है। हम ये समझेंगे कि आपके पास जो दिया रहेगा कि अगर यहाँ पे रुपया में दिया हुआ है एक बैग में इतना रुपया, अगर इतना पैसा, तो ये जो पार्ट है ना, इसको चेंज करना है। क्या चेंज में हमको रुपया में चेंज करना। रुपया रहेगा तो रुपया में चेंज करेंगे, अगर पैसे में होगा तो हमको पैसे में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या है, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों का अनुपात है, कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है 5:8:12। ये कॉइन्स का रेशियो है। अब हमको रुपया में रेशियो निकालना पड़ेगा। रुपया में क्या होगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ रुपया दिया हुआ है तो रुपया में रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बारे में समझते हैं। रुपया में है ना, रुपया का रेशियो, तो यहाँ 1 रुपये यहाँ 5 है तो 5 रुपया हो जाएगा। अब देखिए बाबू, यहाँ 50 पैसा है और 50 पैसे के 8 कॉइन्स है, तो कितना रुपया होगा आप आराम से निकाल सकते हैं। तो 50 पैसा मतलब 1/2 है ना, 1/2। चूँकि अगर पैसे को रुपया में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। जैसे देखिए, अगर हमारे 50 है तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कट गया 5, मतलब 1/2 आ जाएगा। अगर यहाँ 25 पैसे को रुपये में चेंज करना है तो 100 से भाग करेंगे, 25 चौके 100 बराबर 1/4। अगर 20 पैसे को अगर हमको रुपया में चेंज करना है तो 20/100 बराबर 1/5। तो कुछ इस तरीके से आएगा, आप इस चीज़ को जानते हैं और समझते भी हैं। तो ध्यान दीजिए, आपके पास क्या है, 50 पैसा मतलब 1/2 × 8 रुपये में चेंज हो जाएगा। फिर आपके पास क्या बाबू, 25 पैसा मतलब 1/4 × 12। ठीक है, अब देखिए, अब इसको कटा सकते हैं आप। 2 से कटाइएगा 4 बार में, फिर 4 से कटाइएगा 3 बार में। 5:4:3 है। ये आपका आ गया रेशियो, रुपया का रेशियो है। किसका है, रुपया का रेशियो है। ठीक है बाबू, अब ध्यान दीजिए, 5:4:3 जो है आपके पास, ये टोटल कितना है, 12 है। कितना है, 12। और 12 पे कितना है, 396। ठीक है, 12 जो है ये रुपया का रेशियो है। 12 का कितना है, 396। अब देखिए, अब निकालना है एक का 396/12। ठीक है, अब देखिए इसको कटाइए, कितना टाइम में कटेगा, 2 से कटाएंगे 6 हो जाएगा, और 2 से कटाएंगे तो 2 × 1 2 8 9 18। ठीक है, और 2 8 16, फिर 2 3 6, 2 से 2 9 18, 2 9 18, 3 से लगाइएगा तो हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9, मतलब 33। कुल सिक्कों की जो संख्या है वो कितना है, 33 है। 33 सिक्के हैं आपके। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, 33 है। सिक्कों की संख्या ज्ञात करें तो टोटल जो संख्या आया हमको 33 आया। 1 का निकाले हैं, ये है ना, 1 का। अब आइए समझते हैं बाबू, अगर आपसे कह दिया जाएगा कि बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के ये निकालना अगर होगा
तो इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे इसको बाबू ध्यान दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 24 के 4, बाकी 2 8 24 से 2 26, 264 सिक्के हो जाएंगे किसका, 8 50 पैसे के पैसे है ना, 8 कॉइन्स इतना हो जाएगा। ठीक है, एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 6, 9, 10 के अनुपात में 34.5 रुपये हैं। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अभी हमने बताया था आपको कि जब 34.5 रुपये है तो हमको यहाँ पे चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा रुपया में ही। तो 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे का रेशियो दिया हुआ है, क्या है 6:9:10 दिया है। ये सिक्के के रूप में दिया हुआ है, किस रूप में, कॉइन्स। कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको क्या चीज़ में, रुपया में। इसको कन्वर्ट कर दीजिए, ये 6 हो जाएगा, ये 1/2 × 9 हो जाएगा, और ये आपका 1/10 × 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 4.5, फिर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल जब इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 11.5, और इस 11.5 पे कितना है 34.5 रुपया। ठीक है, अब निकालना है, किसका निकालना है, 10 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, 10 पैसे की। तो 10 पैसे की सिक्कों की संख्या जब निकालिएगा तो 34.5 बटे 11.5 गुना 10 पैसे सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, 10 है। ठीक है, अब देखिए ये डेसिमल और ये डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, 5 से कटाइएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 × 15। ठीक है, अब देखिए अब लगेगा 5 दूनी 10 का 0, बाकी 1 4 दूनी 8 और 1 9 3 दूना 6, 23/3 कटा दीजिए, 30 बार में आ जाएगा इसका 30। 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 30 है। ठीक है, तो क्लियर हो गया वो चीज़। अगले क्वेश्चन की ओर। एक बैग में 510 रुपया है, जिनमें 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों का अनुपात 5, 6, 7 और 8 है। तो कुल सिक्कों की संख्या बताइए। पहले तो समझेंगे कि हमारे पास 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया का रेशियो कितना दिया है, 5, 6, 7 और 8 दिया है। ये किसका, सिक्कों का रेशियो है, कॉइन्स। ये कॉइन्स दिया हुआ है इतना। ठीक है, अगर हमको इसको रुपया में चेंज करना होगा, रुपया में कन्वर्ट करना होगा, 50 रुपया, 30 रुपया, 14 रुपया, 8 रुपया। ठीक है, अब देखिए टोटल कॉइन्स की संख्या कितनी है। टोटल कॉइन्स हमारे पास है 6 5 11, 11 7 18, मतलब 26 हो गया। और इसमें देखिए 50 30 80 80 10 90 90 90 90 10 100, कितना 50 30 80 80 और 14 94 94 8 102, 102 हो गया। ये रुपया हो गया हमारे पास। टोटल कॉइन्स पता करने हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है 510 रुपया दिया हुआ है ना। निकालना क्या, कुल कॉइन्स जो निकालना उसको मल्टीप्लाई करने हैं। तो इतना पे 500 कितना है 10 रुपया बटे क्या हो जाएगा 102 गुना निकालना क्या है कॉइन्स 26। अब कटाइए, 102 है तो कितना टाइम में कट जाएगा, 2 से लगाइए 13, 2 से 2 5 10, 51 टाइम में
और 51 है कि इतना बराबर 130 कॉइन्स हो जाएगा। टोटल कितने कॉइन्स होंगे? 130 कॉइन्स हो गया। अगला क्वेश्चन, एक बैग में 275 सिक्के हैं जिनमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के मूल्यों का अनुपात 5, 4, 3 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अब हमारे पास क्या है? 275 सिक्के, पहले रुपया था और अब हमारे पास क्या है? सिक्के हैं। तो क्या करने हैं? सबसे पहले सेम सिस्टम, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, रेशियो क्या चीज में है? रुपया में है। रेशियो जो है रुपया में दिया हुआ है, 5, 4 और 3 है, 5, 4, 3। अब हमको कॉइन्स में चेंज करना पड़ेगा इसको। 5 हो गया, 50 का 2, 8 हो जाएगा ये, और ये कितना होगा? 12 हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि 25 पैसे थे, चेंज करने होते थे हमको रुपया में, तो 4 से 1/4 से डिवाइड करते थे, लेकिन अब इसको चेंज करना है क्या चीज़ में? तो ये हो जाएगा क्या? इससे पहले 1/4 इंटू करते थे, अब नहीं, अब इसको करना है 4 इंटू 3, तो 12 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमारे पास टोटल कॉइन्स की संख्या कितनी? 12, 8, 20, 5, 25। 25 पे हमारे पास कितने हैं? 275। तो 275 निकालना क्या है? सिक्कों की संख्या। किस सिक्कों की? 50 पैसे। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 है, तो 275 बटे 25 गुना 8, जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 25 5 से और 5 से, फिर 5 से 11, मतलब 88 कॉइन्स हो जाएगा टोटल। ठीक है, नहीं समझ में आया चीज़ें? अगला क्वेश्चन, एक बैग में 961 सिक्के हैं जिनमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 3, 4, 5 है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, कितना है? तो देखिए बाबू, 1 रुपया 50 पैसे, 25 पैसे, 3, 4 और ये 5। रेशियो किस चीज़ का दिया हुआ है? मूल्यों का रेशियो दिया हुआ, मतलब रुपीस का मूल्यों का रेशियो दिया हुआ। निकालना क्या है? कॉइन्स पता करने, तो 3 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ये तो निकालने जानते, चूँकि 50 पैसा है बाबू, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपये के लिए 2 चाहिए, है ना? यहाँ पे कितना है? 4 रुपया है, तो 4 दूनी 8 रुपया हो जाएगा। फिर देखिए 5 चौके 20, 25 पैसे, 4 मल्टीप्लाई 25 पैसे, मतलब 20 हो जाएगा। तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए हमारे पास? टोटल कॉइन्स 20, 8, 28, 31 हो गया। 20, 8, 28, 3, 31। सिक्कों की संख्या कितने? 961 है। 961 निकालने किसका कहा जाता है? कहा जा रहा है 25 पैसे का। 25 जिस जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर देने हैं। ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने हैं? 20 है, 20 पे निकालने के लिए 961 बटे कितना हो जाएगा? 31 गुना 20। अब 31 कटाइए, कितना से कटेगा? 961। 961 तो 31 गुना 31 जब करेंगे तो हो जाएगा 961। 31 गुना 20 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 0, 3 दूना 6, सॉरी 0 और 2, 3 दूना 6, 620 आ जाएगा। कितना होगा? 620। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 2 क्वेश्चन और बताऊंगा कॉइन्स बेस पे, फिर आपको मिक्सचर और एक्सपेंडिचर पे चर्चा करेंगे। सॉरी, मिक्सचर, सेविंग, एक्सपेंडिचर और इनकम पे चर्चा करेंगे। सॉरी, इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर पे चर्चा होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक थैले में 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपये के सिक्के हैं जिनका योग 410 रुपया है। सिक्कों की संख्याओं
का अनुपात क्रमशः 4:6:9 है। तो थैले में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए और मारिए ऑप्शन क्या होगा। आई होप चीज़ आप सीख गए होंगे। आप फटाक से बनाकर आंसर बता देंगे इसका, पक्का बताएंगे आप। हाँ, आप लगा लिए होंगे। चलिए आप सीखिए। अब क्या है बाबू, हमारे पास 5 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया, ये क्वाइंस का ही रेशियो दिया है ना, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात। हाँ, क्वाइंस का रेशियो है 4, 6 और 9। तो वैल्यूज निकालने, क्या निकालने हैं, वैल्यूज, मतलब रुपया में कन्वर्ट करने हैं। तो 5 चौक 20 हो जाएगा, अनुपात 6 दूना 12, 9। पैसा होता तो देख लेते फिर, है ना। तो टोटल को जब ऐड करेंगे बाबू तो 41 आएगा, ऐड करने के बाद 41, ठीक है। और वैल्यू कितने दिए हुए हैं, 410, जिनका योग कितना है, ये पूरा का योग क्या है, 410। तो एक एक नियम से 410/41 निकालना किसका है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। 2 रुपये कॉइन्स की संख्या निकालना है। तो कॉइन्स की संख्या निकालने के लिए कॉइन्स की संख्या क्या, 2 रुपये के कॉइन्स तो 6 है, तो गुना 6 करेंगे, कितना है, 10 6 के 60। अब देखिए आपके पास ऑप्शन में है 60, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कॉइन्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो आप कंप्लीट हो गए आपके। और आप जितने भी क्वेश्चन होंगे कॉइन्स से रिलेटेड, आप सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और जहाँ से भी, जिस बुक से भी हो, जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को आप लगाइए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना ही किसी भी बुक में आपको पूछे जाएंगे, जितना क्वेश्चन हमने बता दिए आपको। तो आप इसे प्रैक्टिस 2 बार 3 बार करिए प्रैक्टिस, एक भी क्वेश्चन कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको पसंद ना आए, बहुत ख़राब लगे, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप डिसलाइक करिए। डिसलाइक करेंगे मुझे समझ में आएगा। डिसलाइक करने के साथ कमेंट करिए, बताइए कि आपने ऐसा यहाँ पर इस तरह से गलत पढ़ाया है, या फिर आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कि और हम अपने आप में किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि बच्चों को और बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ पाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस टाइम अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी हमको लग रहा है 12:15 रात में बना रहे हैं हम। तो कोशिश रहता है जब भी मुझे टाइम मिलता है अपने पढ़ने से, फिर मैं आपके लिए तैयार होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लिए एक बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।